अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वेलकम। तो आई होप कि आप सब ने जो है ईद जो है बहुत ही भरपूर तरीके से अपनों के साथ मिल के अच्छे से मनाई होगी। और जी अभी जो है हम लोग आए हुए हैं एक स्टोर पे जो कि यूल्स्टा सिटी में मौजूद है, और ये पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर है। और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे जी। स्पेशली हमें आम लेने थे, तो उसके लिए हम लोग आए थे, क्योंकि हमें जाना था शिलिफ्तियों। तो हमने सोचा कि स्टॉक जो है वो आमों का साथ होना चाहिए। तो उनके पास जी फ्रेश आम आए हुए थे। तो यहाँ से जो है हमने सोचा बहुत सारी और भी चीज़ें लेनी है, तो स्पेशली आम के लिए आए थे हम लोग। तो ये है जी, पाकिस्तानी ओनर है वो चला रहे हैं। और हम भाई का थैंक्स कहेंगे, उन्होंने हमें ठंडा भी पिलाया और बहुत ही रिस्पेक्ट दी, और इवन हमें जो है वो डिस्काउंट भी दिया आमों पे जी। तो आप लोग भी जाएं और यहाँ से लें आम, और यहाँ से करें जी ग्रोसरी। बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि मैंने कहा, मैं तो आई हूँ फ़र्स्ट टाइम, तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा ये ग्रोसरी स्टोर, काफ़ी बड़ा, और हर चीज़ तकरीबन इसमें अवेलेबल थी, और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स रखी हुई हैं, और हमने जो है कुछ वेजिटेबल्स भी ली, और उसके अलावा यहाँ पे मिठाइयाँ भी हैं। ये देखें जी, आम यमी से बिल्कुल फ्रेश आम, थोड़े से हल्के हल्के कच्चे थे कि बंदा 3-4 दिन भी आराम से खा सकता है, यानी कि उसको हम लोग अगर पकने के लिए रखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी अच्छा। अल्लाह ताला इनके जो है वो रिस्क में, बिज़नेस में जो है वो इजाफ़ा फरमाए जी। हमारे पाकिस्तानी हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा, हलाल भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने ज़ाहिर सी बात रखी हुई हैं। हलाल पाकिस्तानी आते हैं, बांग्लादेश से लोग आते हैं, वो लेते हैं यहाँ पे, इंडिया से आते हैं। तो ये बहुत सारे किस्म के आटे हैं। ये 10 किलो वाला पैकेट है, पल्स बेरी के नाम से चक्की आटा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मैंने यूज़ किया है, हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये देखें जी, ये जो है वो आशीर्वाद आटा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त। और जैसे कि मैंने कहा कि जी गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, तो भाई वालों ने हमें जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स भी लाई। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी पाकिस्तानी स्टोर में आ गए हों, ग्रोसरी स्टोर में। तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ, जब ज़ाहिर सी बातें जानते हैं तो उस हिसाब से फिर पानी वानी का पूछते हैं। तो यहाँ पे भी वही जो पाकिस्तानी कल्चर है वो नज़र आया हमें। तो जी यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स ली, और यह है जी नेक्स्ट डे, ईद का डे था, और इसी दिन ही जो है हमें फिर शिलिफ्तियों के लिए निकलना था। तो बच्चों को जी खूबसूरत से ड्रेस, जो कि मैंने लास्ट आपके साथ व्लॉग में शेयर किए थे, अनमता और अनाया का, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और अनमता तो सर से दुपट्टा ही नहीं उतार रही थी। मैंने कहा इसको कि बेटा ऐसे गले में ले लो, तो कह रही है नहीं मम्मा मैं सर पे पहनूंगी। तो देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये अनाया ने पूरा आउटफिट कैरी किया हुआ है जी। मुझे लग रहा था ये कैरी नहीं कर पाएगी, रोएगी, लेकिन नहीं, माशाल्लाह से जो है वो अच्छे से जो है वो इसने पहना और कैरी किया। और बस थोड़ा सा ही कुछ मैंने बनाया था, क्योंकि उसके बाद जी मैंने हम जैसे मैंने कहा कि हमें जो है वो सफ़र के लिए निकलना था। 9-10 घंटे का सफ़र था, तो उस हिसाब से फिर जो है बस कुछ ही चीज़ें मैंने बनाई थी। और ये है जी, सुबह सुबह जो है बच्चों को हलवा दे रही हूँ मैं। हलवा बनाया यमी सा, और अनमता जो है वो ये जो है चिकन खा रही है, और स्पाइसी खाती नहीं है, तो ये सॉल्टी जस्ट चिकन है। और बस अनमता के पापा और शान जो हैं जी गए हैं नमाज के लिए। तो हमारी बस सिंपली ईद है आज, किसी को इनवाइट नहीं किया, ना हम किसी के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी से ही निकलना था, यानी कि आफ्टर नमाज जो है बस कुछ घंटों के बाद ही हमें जाना था। तो इसलिए जो है ना हमने किसी को इनवाइट किया, ना हमें किसी ने किया। तो इसलिए क्योंकि मेरी जो है वो स्टार्ट हो रही है ड्यूटी, तो इसलिए मुझे, हम सबको जो है वो जाना था, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो बच्चों को मैं जी साथ लेकर जा रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से अनमता ने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है बच्चों की, कि बच्चे जो हैं वो हमारा रिलीजन और कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन को, माशाल्लाह से। खूबसूरत से कपड़े और खूबसूरत सा जो है वो जोड़ा
अनमता और अनाया का। और ये देखें, ये लुक में बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी हस्बैंड और शान आ गए नमाज़ पढ़ के, और सबसे ईद मिल रहे थे बच्चों से। और यहाँ पे जी इनको दी ईदी पापा ने इनके, और वही करेंसी पाकिस्तानी, उसी की जो है वो ईदी दी। तो लास्ट मैंने इनको बोला कि लास्ट टाइम व्लॉग में भी हमने यही करेंसी आपने दी थी, तो लोगों ने जो है इस चीज़ पे कमेंट किया था कि आपने स्वीडिश करेंसी क्यों नहीं दी, ये क्यों। तो फिर मैंने कहा कि आप वो दें, तो कह रहे नहीं नहीं, इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी करेंसी कैसी लगती है, कैसी है। तो यही जो है ना आप ले लें, बाद में हिसाब कर लेंगे। तो मैं भी कह रही थी, मैंने कहा मुझे एक और चाहिए, ये मैं नहीं लूँगी। तो कह रहे नहीं बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल ले लो, बच्चों के सामने से नहीं करो। खैर, तो उसके बाद जी हस्बैंड और शान जो हैं अभी खा रहे हैं ये यमी से जो है वो सीख कबाब और हलवा। हलवा बहुत ही यमी सा बना था, मज़ेदार सा हलवा था। मैंने मीठा थोड़ा कम रखा था, और लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। इसमें मैंने थोड़ा ड्राई मिल्क का यूज़ किया, तो बहुत ही यमी बना था। तो जी उसके बाद मैं आपको दिखाऊं मेरा ड्रेस। ये देखें जी, खूबसूरत सा ड्रेस। ये मैं आपको बताऊं जी कि ये पहले भी मैंने पहना हुआ है एक दो दफ़ा। एक दफ़ा मेरे ख़्याल से मैंने पहना हुआ है किसी ओकेज़न पे या बर्थडे वगैरह पे। तो इस बार जो है जी कोई पाकिस्तान से आया नहीं, मीन्स के कोई था नहीं जिसे हम कहें कि कपड़े लेकर आ जाएं हमारे, तो इसलिए बस ये है कि गुजारा कर लिया। और जो पड़ा हुआ था जोड़ा, बस उसी को जो है वो पहन के ईद कर ली। ज़ाहिर सी बात है जब कोई नहीं आ रहा होता तो हमें जो पहने हुए कपड़े होते हैं वही पहनने होते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। और शान यहाँ पे जी म्यूज़िक बजा रहा है, ये थोड़ा सुने। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग सब रेडी हो गए, पूरी फुल जो है गाड़ी जी सामान की जो है फुल कर दी है सामान के साथ। क्योंकि हम लोग बच्चों को मैं लेकर जा रही हूँ तकरीबन 2 महीने के लिए, इनकी वेकेशन है। तो सारे इनके कपड़े, इनकी जो साइकिल्स हैं, सारा कुछ हम लोग लेकर जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो है वो बच्चे बोर ना हो, वहाँ पे भी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहें, साइकिलिंग करें जैसे यहाँ स्टॉकहोल्म में करते हैं। तो वही सेम एक्टिविटीज़ इनकी कंटिन्यू रखनी है, उनको इंगेज रखना है, नहीं तो ये बोर हो जाएंगे और फिर तंग करते हैं फिर बच्चे। तो यहाँ पे हर टाइम बच्चों को जो है वो इंगेज रखना होता है, अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो बोर हो रहे होते हैं। तो जी हम लोग निकल चुके हैं, अभी स्टॉकहोम में ही हैं, लेकिन ये है कि शिलफ्ते की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये है जी 2:45 अभी हुए हैं कि अभी हम लोग निकल आए हैं। और तकरीबन कोई हमें रात के 12 साढ़े 12 हो जाएंगे, क्योंकि हम ब्रेक्स लेते लेते जो हैं वो जाएंगे। और उससे ये इसलिए हम लेते हैं कि ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं, और बच्चों के साथ जो है वो ब्रेक लेके ही सफ़र करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है बच्चे बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी एक जगह हम लोग रुक गए हैं और यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं। खूबसूरत सा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। और जी घर से कुछ भी बना के जाएं, लेकिन मैकडोनल्ड तो रुकना ही रुकना है। फ्रेंच फ्राइज़ लेने हैं बच्चों को। और ये जी हस्बैंड ने कॉफ़ी ली है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे ये शान के फ्रेंच फ्राइज़ हैं। तो फ्रेंच फ्राइज़ इन्होंने खाई, ये देखें ये अनाया खा रही है फ्रेंच फ्राइज़। और जी मैंने जो है वो चूज़ किए चिल्ली चीज़ टॉप्स, ये बड़े मुझे पसंद है भाई। चीज़ से बने हुई जो इनकी स्टिक्स होती हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो ये मैंने लिए हैं, और ये 3-4 ही इनफ़ है, अदरवाइज़ फिर ज़्यादा हो जाता है। तो बस ये है जी चीज़ें कुछ जो मैकडोनल्ड से हमने ली हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी बना के जाएं, लेकिन बच्चों को जी आलू तो चाहिए ही चाहिए, फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो चाहिए ही चाहिए। और तो जी उसके बाद हमने दोबारा से एक जगह पे ब्रेक ली, यानी कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे, और यहाँ पे पेट्रोल पंप जो है
यहाँ पे हम लोग जो है वो अपनी गाड़ी की जो है वो टैंकी करेंगे फुल। और यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं आपको नज़र आएगा, आपको ख़ुद से जो है जी ऑपरेट करनी होती है मशीन, खुद से जो है वो डालना होता है पेट्रोल। तो यहाँ पे हम लोग ख़ुद डाल रहे हैं और ये है कार्ड से करेंगे पेमेंट। जितना आपने जो है वो पेट्रोल लिया उसकी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिक सिस्टम है, हर चीज़ जो है वो लाइट यहाँ पे जाती नहीं है तो चल रही होती है, हर चीज़ चल रही होती है। तो ये बड़ा जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है। स्वीडन में हर जगह पे इस टाइप के पेट्रोल पंप बने हुए हैं, 2-4 होंगे और आपको बंदा कोई नज़र नहीं आएगा, आपको ख़ुद ही जो है वो करना होता है सब कुछ। तो बिल्कुल ईज़ी होती हैं चीज़ें, जब हम लोग प्रैक्टिस में होते हैं, सीख रहे होते हैं तो सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। तो ये भी लोग जो हैं वो जैसे बच्चों को 16-17 से ही ये चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं, इवन बचपन से ही शुरू कर देते हैं। लेकिन जब जो पेट्रोल डालना है मोटरसाइकिल में या गाड़ी में, वो 16-17 से ही स्टार्ट करते हैं, तो उनको जो है वो पता होता है। तो जी चलते चलते अभी जो है हम लोग जा रहे हैं चिलफ्तों की तरफ, जो है वो हमारा सफ़र जारी है। तो जी ये देखें, खूबसूरत से मनाज़र देखें ना, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, जिससे गर्मी वाला मौसम 28-30 जो है वो सेंटीग्रेड है। बहुत ही ग्रीनरी, खूबसूरत से रोड और क्या बात है जी स्वीडन की 57% में आपको बताऊं यहाँ पे जंगलात हैं और इसी की वजह से यहाँ पे फ्रेश हवा है और बहुत ही खूबसूरत से मनाजिर आपको ये दिखाई। तो जी यहाँ पे अभी हस्बैंड थक गए थे तो मैंने जो है वो कहा कि चलें आप ब्रेक ले लें और मैं अभी जो है वो स्टार्ट करती हूँ ड्राइव करना। तो अभी सफ़र को कंटिन्यू रखा है और सफ़र में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को अगर ड्राइविंग आ रही होती है तो हम लोग एक दूसरे को रेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जी हस्बैंड को 4 घंटे के बाद मैंने रेस्ट दी है और अभी मैं चलाऊँगी कोई 2-3 घंटे। ये डिपेंड करता है बच्चों पे भी, पीछे जी बच्चे अगर सो रहे हैं सुकून में तो मैं कर पाती हूँ, अदरवाइज़ बच्चे मेरे बगैर जो हैं फिर तंग करते हैं, रोते हैं। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल बच्चे थोड़े सुकून में हैं तो मैंने सोचा कि मैं ड्राइव कर लेती हूँ और फिर जैसे ही बच्चे उठ जाते हैं तो फिर हस्बैंड जो है वो आके अपनी सीट संभालेंगे। बहरहाल बड़ा मज़ा आता है जी यहाँ पे स्वीडन में ड्राइव करने का, बहुत ही मैं एंजॉय करती हूँ। रोड्स बड़े अच्छे हैं, रूल रेगुलेशन को हर बंदा फॉलो कर रहा होता है, तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे ड्राइव करने का। अदरवाइज़ कोई हार्न दे दे बेवजह जो है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता कि हम लोग जो है वो तंग आ जाएं कि मुझे ड्राइव ही नहीं करना। तो यहाँ पे बहुत ही सुकून से कामली सारे जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, तो मज़ा भी आता है और दिल भी करता है ड्राइव करने का। जी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच के कोई 12 बजे, 12 साढ़े 12 तक हो गए थे हमें रात के, लेकिन शुक्र है दिन ही था। जैसे यहाँ पे तो सूरज ही रहता है दिन को भी रात को भी, तो उस हिसाब से फिर सही था। कोई अंधेरा नहीं था कि मुश्किल नहीं हुई या कुछ ऐसा नहीं था। तो जी यहाँ पे ये आटा और ये सारा स्टॉक हम लेकर आए, आम भी लेकर आए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।